नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के आयुर्वेदीय नामकरण के बारे में और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। क्योंकि हम पीछे क्वेश्चंस काफी सारे कर चुके हैं, 16 तक कर चुके हैं। अब 17वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर हमको पूछता है तो हम उसका आयुर्वेदीय नामकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि अगर इस तरीके से संरचना हमको दिख रही है तो हम ये समझेंगे कि हमारा इस पॉइंट पे कार्बन है, इस पॉइंट पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ यहाँ और यहाँ कार्बन है और एक कार्बन यहाँ एंड में भी होगा। बल्कि यहाँ पे हमारा ये बॉन्ड जुड़ा है, यहाँ किससे जुड़ा है, ओ एच जुड़ा है। इस संरचना को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर एक कार्बन यहाँ है तो एक कार्बन अगर यहाँ है तो उसका एक बॉन्ड बना हुआ है, यानी इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा CH3। यहाँ जो कार्बन होगा इसके साथ हमको 2 बॉन्ड दिख रहा है, एक इधर से एक इधर से। तो इसके पास कितने बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड होंगे और ये हमारा संरचना इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे इसके साथ एक बॉन्ड ऊपर OH गया है, यानी एक OH यहाँ आया है, एक इधर से है एक इधर, यानी 3 बॉन्ड ऑलरेडी इसके हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा CH। हम यहाँ तक बना चुके हैं। फिर अब आएंगे इस कार्बन पे, तो यहाँ का कार्बन भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। यहाँ पे क्या होगा, CH2 होगा और फिर उसके बाद यहाँ का कार्बन एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, तो यहाँ बनाएगा CH। और फिर ये ऊपर जाके क्या होता है, यहाँ पे अगर जो कार्बन होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक कार्बन है, एक कार्बन है तो यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, CH3 जुड़ा होगा। और जब इसका हम लोग क्या करते हैं, फिर लास्ट में आके यहाँ पे जो एंड हुआ है तो यहाँ भी क्या होगा, CH3 होगा। तो आइए जब इसका हम आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। अब हम सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करेंगे और ये देखेंगे कि OH उधर आसानी से मिल जाए। तो पहला दूसरा तीसरे कार्बन पर OH जुड़ा है और इधर से पढ़ते हैं तो पहला दूसरा तीसरा चौथे पे OH समूह मिल रहा है। तो हम कार्बन की श्रृंखला का चयन इधर से कर देते हैं क्योंकि हमको जल्दी कार्बन की श्रृंखला मिल जाएगी। ये हो गया चौथा कार्बन, ये हो गया पांचवा कार्बन और ये हो गया छठवा कार्बन। इसमें कार्बन की श्रृंखला में दिख रहा है कि ये हमारा जो जुड़ा है ये प्रतिस्थापक के रूप में, क्योंकि इसकी गिनती तो हो ही नहीं है। तो ये हम लिख देंगे 5 नंबर पे हमारा क्या जुड़ा है, मेथिल समूह जुड़ा है। लिखेंगे 5 मेथिल। ये प्रतिस्थापक का काम खत्म। अब हमारे पास कितने कार्बन है, टोटल 6 कार्बन। 6 कार्बन को क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। और इस हेक्स में कहाँ पे OH जुड़ा है, 3 नंबर पे, तो हेक्स हो जाएगा 3, हेक्स 3। और इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, यानी 5 मेथिल हेक्स 3। और इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। आइए इसी तरीके से अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब डायरेक्ट हम करेंगे, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, फिर यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ। अब हम कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को अगर चयन करें तो इधर से अगर हम पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 पे OH मिल रहा है। और इधर से पढ़े तो 1 2 3 पे मिल रहा है, तो हम यही से चयन बना देंगे। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा कार्बन। 6 कार्बन की श्रृंखला में हमारा इस कार्बन का गिनती नहीं हुआ है और इस कार्बन का गिनती नहीं हुआ है। यानी यहाँ जो कार्बन होगा उसके साथ एक बॉन्ड बना है, तो यहाँ क्या होगा, हमारा CH3 होगा। यहाँ भी क्या होगा, CH3 होगा। यानी दिख रहा है कि 2 नंबर पे और 5 नंबर पे क्या जुड़ा है, मेथिल समूह जुड़ा है। लिख देंगे 2,5 डाई मेथिल। टोटल कार्बन कितने हैं, यहाँ से देखेंगे तो है 6 कार्बन। तो 6 कार्बन को क्या पढ़ेंगे, हेक्स पढ़ेंगे। और इस हेक्स में कहाँ जुड़ा है OH, तो 3 पे, तो लिख देंगे हेक्स 3। और इसका क्या हो जाएगा, आईपीएससी नाम हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो सबसे पहले वही काम, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, तो तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठवा कार्बन। इन 6 कार्बनों में दिख रहा है कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। कहाँ जुड़ा है, 5 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा है। तो ब्रोमीन को हम क्या लिखते हैं, 5 ब्रोमो। टोटल कार्बन 6, तो 6 कार्बन को हेक्स लिख देंगे। और OH कहाँ जुड़ा है, 3 पे, तो हेक्स 3। और क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ये हो गया इसका आईपीएससी नाम। इसी तरीके से इसको अगर हम पढ़ें तो हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है, इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, पहला कार्बन। इधर चूंकि एक और प्रतिस्थापक है तो इसको दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा कार्बन हो जाएगा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक कार्बन होगा और फिर एंड में भी यहाँ एक कार्बन होगा। यहाँ जो कार्बन होगा वो एक 2 बॉन्ड से ऑलरेडी जुड़ा है, इधर भी इधर भी, तो इसके 2 बॉन्ड बने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, CH2। और यहाँ पे अगर कार्बन होगा तो इसका एक ही बॉन्ड बना है, तो ये क्या होगा, CH3। और CH2 और CH3 ये क्या मिलकर बनाते हैं, C2H5। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है हमारा एथिल। ठीक है, तो आइए इसको अब देखते हैं। अब हम बता सकते हैं
कि इस पूरी संरचना में 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, एथिल जुड़ा है, तो 2 हो जाएगा क्या, एथिल। और ये पूरी संरचना जो है ये साइक्लिक रूप में है, तो नाम से पहले लगा देंगे क्या, साइक्लो। और साइक्लो में हमारा कहाँ जुड़ा है, साइक्लो 1 नंबर पे जुड़ा है हमारा ऑल, तो साइक्लो साइक्लो हो गया। अब 6 कार्बन को क्या पढ़ेंगे, 6 कार्बन को पढ़ेंगे हेक्स, और ये हो जाएगा 1 ऑल, क्या हेक्से नॉल इसका नाम हो जाएगा। हेक्सेन नहीं, हेक्स नहीं, हेक्सेन 1 कॉमा ऑल हो जाएगा इसका नामकरण। यहाँ भी 5 ब्रोमो हेक्सेन होगा, हेक्सेन, यहाँ भी हेक्सेन होगा, यहाँ भी हेक्सेन होगा, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये भी हेक्सेन होगा क्योंकि एल्केन के रूप में हो जाता है ना, तो हेक्सेन और 3 ऑल हो जाएगा, यहाँ भी हेक्सेन 3 ऑल, यहाँ भी हेक्सेन होगा। एल्केन नॉल होता है ना, तो एल्केन प्लस ऑल होता है, तो एल्केन में ऑल जुड़ जाता है, जिस नंबर पे होगा उसके साथ हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ भी हमको दिख रहा है कि ये कार्बन हमारा पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, 4 5 6 कार्बन टोटल है। 3 नंबर पे क्या जुड़ा है, क्लोरो, तो लिखेंगे 3 क्लोरो। अब बाकी कितने कार्बन, और ये कार्बन कैसे हैं, साइक्लिक रूप में है, तो इसको लिखेंगे साइक्लो। 6 कार्बन को लिखेंगे हेक्सेन, 1 नंबर पे है तो हेक्से नॉल, हम इसका डायरेक्ट नाम लिख देंगे, तो इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इसको भी हम पहला कह रहे हैं तो ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये चौथा, और यहाँ 5 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं हम, इन पढ़ते हैं, इन के रूप में लिखा जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। जब नाम लिखेंगे तो बताएंगे क्या, हमारे पास 5 6 और 7 कार्बन है। 7 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स नहीं, हेप्ट लिखते हैं, हेप्ट। और ये 5 नंबर पे क्या जुड़ा है, हेप्ट 5 इन, और ये 2 पे क्या जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है ऑल, तो हेप्ट 5 इन और 2 ऑल, इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। इस तरीके से वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।